नमस्कार। दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। वो आइडिया क्या है? ये कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अजीब लगता है ना सुनने में। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाले सबक को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछने जैसा है। क्या किसी की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक पहुंचना है? असल में यही वो सवाल है जो इस किताब की पूरी नींव रखता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है दो पिताओं की कहानी। एक तरफ थे लेखक के अपने पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर डैड कहते थे, जिनकी पैसे को लेकर सोच जमीन आसमान का फर्क था। और ये फर्क उनकी सलाह में साफ साफ दिखता है। एक पिता कहते थे कि एक अच्छी नौकरी और एक सुरक्षित तनख्वाह ही सब कुछ है। वहीं दूसरे पिता का मानना था कि असली आज़ादी पैसों के लिए काम करने में नहीं, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाने में है, पैसों की समझ में है। तो अमीर पिता के हिसाब से नौकरी एक जाल क्यों थी? चलिए इसी को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक सुरक्षित लगने वाली सैलरी असल में हमें एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है जिसे किताब में रैट रेस कहा गया है। किताब के मुताबिक हम में से ज्यादातर लोगों के पैसे से जुड़े फैसले दो बहुत पावरफुल इमोशंस चलाती हैं। एक है डर और दूसरा है लालच। पैसा खत्म हो जाने का डर हमें नौकरी करने पर मजबूर करता है, और फिर ज्यादा पैसा पाने का लालच हमें और खर्चे करने के लिए उकसाता है। और बस यही डर और लालच का खेल हमें उस रैट रेस में फंसा देता है। ये एक ऐसा गोल गोल पहिया है जिसमें इंसान सिर्फ बिल चुकाने के लिए भागता रहता है, लेकिन असल में कहीं पहुंचता नहीं। ये चक्र काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सुबह से शाम तक मेहनत की, महीने के अंत में वेतन मिला। जैसे ही पैसा आया, खर्चे भी बढ़ गए, और फिर उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ा। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब अमीर पिता के उस पहले सबक में है, जो उन्होंने लेखक और उनके दोस्त को तब सिखाया था जब वो दोनों बच्चे ही थे। हुआ यूं कि अमीर बनने का राज जानने के लिए दोनों बच्चों ने अमीर पिता के यहाँ काम शुरू कर दिया। पर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब अमीर पिता ने उन्हें सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे की मजदूरी पर रखा। कुछ ही हफ्तों में दोनों बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, और जब उन्होंने शिकायत की तब अमीर पिता ने उन्हें पहला पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि देखो, अगर सिर्फ एक तनख्वाह पर टिके रहोगे तो ये एक तरह की गुलामी है। ये तुम्हें हमेशा किसी और पर निर्भर बनाए रखेगी। मतलब अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी अपने हाथ में नहीं आएगा। और फिर उन्होंने वो सबसे बड़ी बात कही जो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि देखो, गरीब और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वो पैसों के पीछे नहीं भागते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। तो सारी बात आके रुकती है सोच पर। पैसों के लिए काम करना और पैसे से काम करवाना, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है माइंडसेट का, यानी हमारी मानसिकता का। इस फर्क को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। गरीब पिता की सोच अक्सर एक जगह आकर रुक जाती थी, मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता। ये एक ऐसा जवाब है जो दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। वहीं अमीर पिता सिखाते थे कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को खोलता है, नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर करता है। तो असली दौलत क्या है? वो कोई बड़ी नौकरी या फैंसी डिग्री नहीं है। असली ताकत है आपका वित्तीय ज्ञान, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन। मौके तो हर तरफ होते हैं, पर उन्हें देख वही पाता है जिसका दिमाग उन मौकों को पहचानने के लिए ट्रेंड हो। तो चलिए इस पहले अध्याय से जो सबसे जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं, उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, अपने डर और लालच को अपने पैसों के फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। दूसरी, ये पहचानना जरूरी है कि कहीं हम उस रैट रेस में तो नहीं फंसे हैं, और अगर हाँ तो उससे बाहर कैसे निकलें। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट कीजिए। चौथी, सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहने से बचें। और आखिर में, पैसों के इस खेल को समझिए, इसके नियम सीखिए ताकि इसे जीत सकें। और अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाते हैं कि जो पैसा कमाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ खर्च हो रहा है, या फिर वो पैसा अपने लिए और पैसा बना रहा है?
यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब किसी के भी आर्थिक